हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th जून। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस 1st to 10th जून। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th जून। मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th June. Career and money predictions for Capricorn 1st to 10th June. Career and money predictions for Capricorn 1st to 10th June. अमेजिंग। कैप्रिकॉर्न हमारे पास एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। ठीक है, अब देखिए करियर को लेकर अगर हम बात करें, आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा लॉजिकल आपको होना पड़ेगा अपने काम में, अपने चाहे बिजनेस डील्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, क्लाइंट्स हो, 9 to 9 जॉब हो, पार्टनरशिप हो, लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। जितना आप लॉजिक ड्रिवन होगे, जितना आप ऑर्गेनाइज्ड होगे, उतना ही आपका सक्सेस और बढ़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ना यू विल हैव टू टेक लीड। ठीक है, आप वेट नहीं कर सकते हो कि दूसरा कुछ करेगा तो आप उसको फॉलो करोगे। आपको एक या तो लीडरशिप रोल मिल रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पे आपको लीड लेनी है, दूसरे को बताना है कि उसको क्या करना है। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ रहे हो, बट यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। यू कैन नॉट वेट फॉर द अदर पर्सन, एंड मे बी आप कोई एक लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हो। थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा रिस्क, थोड़ा ब्रेवरी, थोड़ा बोल्ड डिसीजन, ये सब आपको बनाते हैं, आपका करियर अभी इस टाइम पे डिफाइन करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सेफ रहोगे, सेफ एंड साउंड डिसीजन लेते रहोगे एंड इट विल वर्क फॉर यू, नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा तो बोल्ड मूव्स करने पड़ेंगे, सो दैट दूसरा इंसान भी जो आपको देख रहा है ना, वो आपको देखे और सीखे और थोड़ा सा ग्रो करे लाइफ में। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू विल हैव टू टेक रिस्क एंड यू नो लाइक इनिशिएटिव अपनी तरफ से, और दूसरा आपको फॉलो करेगा। ठीक है, सो यू आर नॉट द फॉलोअर हियर, यू आर द लीडर हियर कैप्रिकॉर्न। आई थिंक यहां पे ना एक चीज ये भी देखने की जरूरत है कि 1 सेकेंड, कोई अगर आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है काम में। ठीक है, कोई अगर आपको कुछ ऑफर दे रहा है या आपसे कोई काम करवा रहा है या आपको बहुत अच्छी अच्छी कोई चीजें बोल रहा है, तो क्या वो आपसे कुछ काम निकलवाना चाहता है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या कोई एक चालाकी चल रहा है? थोड़ा वो भी दिमाग थोड़ा अपना ना अलर्ट रखिए ताकि आपको ये चीजें समझ आए। एंड मे बी यहाँ पे ये भी चीज बोली जा रही है कि ध्यान इस चीज का भी रखिए कि ये ना हो कि चीज होने के बाद आपको समझ आ रही है, पहले समझ आ जाए। तो पहले ही प्रिकॉशन लें एंड बी अवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्शंस, कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, उनका पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। ठीक है, तो थोड़ा ना वो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एंड मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने आप से झूठ बोलोगे, दूसरों से झूठ बोलोगे, झूठी बोलते रह जाओगे, फंस जाओगे उस चीज में। मे बी कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट है आपका, आपको लगता है कि ये चीज अगर किसी को पता लग गई तो मैं गया। ठीक है, तो हो सकता है दूसरा आपको उस चीज को लेकर फायदा उठाए। आपकी इनसिक्योरिटी है, कोई आपका कोई डर है, एम्बैरेसिंग सीक्रेट है, तो मे बी दूसरा आपको उस चीज को लेकर मैनिपुलेट करे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि दूसरा अगर आपकी साइड ले भी रहा है तो वो क्यों ले रहा है, या कोई फ्रेंड बन के आपसे ये चीज पता कर लेगा और फिर बाद में फायदा उठाता रहेगा। तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एम्परर पोजीशन में आ तो जाओगे, बट आपका अथॉरिटेटिव और लीडरशिप पोजीशन में आने का फायदा कोई और उठाएगा, जिस वजह से आपका एक लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड पूरा नहीं रहेगा, एक लॉस ऑफ
पीस होगा या पीस ऑफ माइंड आपका पूरा ठीक से नहीं होगा, और पर्सनल फ्रीडम भी नहीं होगी, क्योंकि दूसरे के हिसाब से आपको चीजें करनी पड़ेंगी। इवन दो अथॉरिटी आपके पास है, आप लीडर हो, बट दूसरा आपको मैनिपुलेट करेगा, और लाइक मे बी तुम्हारी ये चीज मैं बता दूंगा सबको, सॉर्ट ऑफ। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप किससे क्या चीज शेयर कर रहे हैं, किसके सामने क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। एज फार एज मनी इज कंसर्न, बहुत पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली आप सारी चीजें खुद अपनी खुशी जो है ना, लाइक यू आर बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल, मे बी अ वॉच, मे बी फुटवेयर, मे बी कपड़े, मे बी अ व्हीकल, होम, एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आर विशिंग फॉर, आप खुद इतने पैसे कमा रहे हो कि आप खुद को वो चीज गिफ्ट कर पाओ, किसी और पे आप डिपेंडेंट नहीं हो कि वो मुझे ये चीज गिफ्ट करेगा। सो यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। मुझे हार्डवर्क दिख रहा है, मेहनत दिख रही है, उस मेहनत की वजह से लग्जूरियस लाइफस्टाइल आता दिख रहा है, पैसे आते दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीजें, जो कि मैं आपको बोला ना, वॉच, फुटवेयर, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, लाइक जरूरत वाली चीजें नहीं है, बट ठीक है, शौक 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 वाली चीजें। तो काफी सक्सेसफुली, हैप्पीली एम्प्लॉयड दिख रहे हो आप मुझे, एंड अकेले काम कर रहे हो, मे बी नॉट, बट यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ बढ़िया तरीके से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, एंड लाइक सेल्फ सफिशिएंट, तो वो मुझे पैसा काफी अच्छा आता दिख रहा है। एंड आई थिंक मे बी या तो आप कोई प्लान्स हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ के साथ, या कोई ऐसा होता है ना कि मुझे ये बनना है, या मुझे ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, या मुझे ये टैलेंट है वो सबको दिखाना है। सो देयर इज अ ड्रीम दैट यू हैव इन योर माइंड और इन योर हार्ट। सो वो ड्रीम ना आपको बाहर निकाल के अब दुनिया को दिखाने की जरूरत है। टाइम टू टेक एक्शन, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। उस ड्रीम को ना अब लाइक दुनिया के सामने लाना जरूरी है। आपके दिमाग में तो एक अलग ड्रीम, एक अलग से एंटिटी नहीं था ना, आपके दिमाग का पार्ट था, अब उसको एक बाहर लाना जरूरी है, पेपर पे। सो टाइम टू टेक एक्शन, एंड काफी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पैसा, सक्सेस सब आएगा आपके पास। इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, सारी चीजें होंगी, बट जो भी चीज को लेकर सोच रहे हो या ड्रीम कर रहे हो उसको बाहर निकालिए। मतलब अगर आप दिमाग में ही रखे रहोगे तो फिर कैसे कंफर्ट, मटेरियलिस्टिक, पैसा, इंडिपेंडेंस कैसे आएगा। कोई न्यूज मिल रही है आपको वर्थ सेलिब्रेटिंग, कोई जॉयफुल अनाउंसमेंट हो सकती है, या तो एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, प्रमोशन, कोई नई डील क्रैक करना, बिजनेस पार्टनरशिप, ग्रेजुएशन, पैसा आना, इंक्रीमेंट, रेज, अप्रेजल, कोई भी चीज हो सकती है, बट आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज को। तो मुझे पैसा आता तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे करियर में भी अच्छी डेजिग्नेशन पे लीडरशिप रोल एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं, बट उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी ये भी हो सकती है जो मैनिपुलेशन वाला मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि फिर आप बाहर निकलना चाहेंगे उससे कैप्रिकॉर्न, बट निकल नहीं पाएंगे। और एंड आई थिंक उसका ध्यान ना आप इस कार्ड के थ्रू रख सकते हैं, अपनी जो संगति है ना वो ठीक करिए, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वाइज लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए, पीपल who are productive, who are supportive, who are motivating, and who are like sensible people to hang out with, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी हो, जो कि आपका फायदा ना उठाए या जो प्रिटेंड ना कर रहा हो, तो थोड़ा डिवाइन से हेल्प मांगिए, वो आपको ऐसे लोग देंगे। यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, एंड ट्रस्ट के आपको जवाब मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे जरूरत है आपको थोड़ा कंपैरिजन करने की कि आपके लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब और मे बी इन्वेस्टिंग मनी, ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी जैसे कि पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, ठीक है। अब ये मेरी पर्सनल एडवाइस नहीं है, तो वो अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। कल को आप बोलेंगे टैरो चैनल में ये बोला गया था, तो नहीं, आप खुद देखिए आपको क्या कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बट ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी पुराने जमाने की, एफडी, पीपीएफ। मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड भी हो ही गया, मॉडर्न में ही आ गया। तो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू? लाइक crypto does not work for me, right? Mutual fund works for me, stock works for me, FD works for me, PPF no, not really. So आपको भी फिगर आउट करना है कि पुराने तरीके से जॉब मिलना, पुराने तरीके से दोस्त बनाना, नेटवर्किंग करना, पुराने तरीके से पैसा
मल्टीप्लाई करना वो आपके लिए काम करता है या नए तरीके आपके लिए काम करते हैं, एंड देन फिगर आउट करने के बाद वो आपको इंप्लीमेंट करना, अडेप्ट करना जरूरी है। और ये कैसे समझ आएगा? जब तक आप सेंसिबल लोगों में उठोगे बैठोगे नहीं कैप्रिकॉर्न, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको मे बी कोई कुछ बोले, बट जरूरी नहीं है कि वो सही बोल रहा हो या सही गाइडेंस दे रहा हो। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज कोई मिसगाइड कर सकता है, आपको मिसलीड कर सकता है। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएं एंड पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में, तो टाइम दीजिए थोड़ा। ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1st to 10th June. General messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th June. General messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th June. General messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th June. राउंड एंड राउंड कैप्रिकॉर्न, देखिए एक ही पैटर्न मुझे रिपीट होता हुआ दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट ब्रेकिंग दैट पैटर्न। कोई अगर चीज बहुत
सालों से आप करते आ रहे हो और आपको लग रहा है कि वो चीज खराब है, उसमें चेंज लाना चाहिए, तो चेंज लाइए। जब तक चेंज नहीं लाओगे, गोल गोल उसी चीज में घूमते रहोगे, देन यू विल बी लाइक मेरी लाइफ में कुछ डिफरेंट क्यों नहीं हो रहा है, मैं सेम चक्के में क्यों फंस गया हूं, मेरे साथ सेम ही चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आप यू नॉट ब्रेकिंग द पैटर्न, यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न, यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। सो राउंड एंड राउंड फंसे हुए लग रहे हो, बाहर निकलिए उस चीज से, हीलिंग करवाइए, क्रिस्टल्स लीजिए, कोई हीलिंग एक्सरसाइज, कॉर्ड कटिंग करिए, कुछ करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो रहा है आपके लिए। 1st to 10th में थोड़ा सा नींद पूरी करी, या तो नींद नहीं पूरी हो रही है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट टाइम फॉर अ नैप, या तो रिलैक्स करिए, मेडिटेशन, कोई 2-4 दिन की कोई स्टेकेशन वेकेशन, कहीं वीकेंड ट्रिप पे कहीं जाइए, या फिर योगा करिए, मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन बोल दिया मैंने शायद, बट आई थिंक थोड़ा नींद पूरी करने की जरूरत है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप में से कई लोग चेक कराइए, मे बी मैग्नीशियम की कमी हो, वो भी हो सकता है। मे बी बहुत साल पहले आपने कुछ विश करा हो कि मुझे ये चीज चाहिए, एंड विश करके आप भूल गए हो कंप्लीटली, एंड आपने बस ये सोचा हो कि मुझे ये चीज चाहिए, बट ठीक है, मतलब अगर लिखी होगी मेरी किस्मत में तो मुझे मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं मिलेगी, एंड वो चीज आपको अब मिल रही है। हो सकता है आपको याद भी ना हो कि ये मुझे चाहिए हो। इट कुड बी अ जैकेट, इट कुड बी अ फुटवेयर, इट कुड बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी लाइक अ हाउस इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी जो आपको चाहिए हो। मेरे साथ हुआ था एक बारी, मुझे एक घर चाहिए था और मैं उस घर को देखती थी दूर से, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर घर था और उस पूरी सोसाइटी में, और मैं वो दूर से देखती तो मुझे लगता था मुझे ये वाले घर में रेंटल अकोमोडेशन ओनली, बट नहीं मिलता था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव रेंट था, तो नहीं चाहिए, मतलब नहीं मिल रहा था। एंड देन आई थिंक आफ्टर 4 or 5 years मैं उसी सोसाइटी में, मैंने वही सेम घर जिसको मैं देखा करती थी, वही सेम घर मुझे मिला आफ्टर 5 years। एंड आई थिंक स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तक मैंने रियलाइज भी नहीं करा कि ये वही घर है, जबकि मैंने एक दिन उस घर की बैल्कनी में बैठी, मैं नीचे देख रही थी, एंड आई रियलाइज कि इस पॉइंट को मैं जानती हूँ, इस बस स्टैंड को, इस पॉइंट को। फिर मुझे याद आया कि उस बस स्टैंड के पास खड़े होके मैं इसी घर को देखा करती थी। सो वो सेरेंडिपिटी वर्क्स, ठीक है, इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वे, कुछ वियर्ड वे, इट वर्क्स आउट। तो वो चीज आपकी ऐसी पूरी हो रही है। कोई चीज देखिए मिल रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है, सारी चीजें तो नहीं मिल सकती हैं। सो कोई ऐसी चीज होगी जहां पे आपको फेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न, कि ठीक है, मैक्स दैट आई कैन डू फ्रॉम माई एंड इज वर्क हार्ड, अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालना इज समथिंग दैट आई कैन डू, बट अगर वो चीज मेरे लिए नहीं लिखी है तो मुझे नहीं मिलेगी, लेट इट गो। और अगर मिलनी लिखी होगी तो मिल जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपके मेहनत करने के बाद भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि प्रोबेबली दिस इज नॉट फॉर मी, एंड मे बी इससे और बहुत बेहतर चीज मेरे लिए लिखी गई है, या फिर यही चीज मिलेगी बट शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो वो एक्सेप्टेंस ना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है, इंसान ना अटक जाता है और मूव ऑन नहीं कर पाता है, और मूव ऑन नहीं करता है, फिर वो आगे ग्रोथ, प्रोग्रेस, लाइफ पूरी रुक सी जाती है। अपने लोग ढूंढिए कैप्रिकॉर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड योर सेट ऑफ पीपल जो कि आपको सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, आपको प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन करें, ताकि आप वो मैनिपुलेशन से बचो। प्लीज अपना ट्राइब ढूंढिए एंड सही तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए कैप्रिकॉर्न, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने गलत तरीके के लोग हैं ना, वो आपको अच्छी पोजीशन में जाने के बावजूद, अच्छा पैसा कमाने के बावजूद, दे विल नॉट लेट यू सिट इन पीस। आपका पीस ऑफ माइंड पूरा खराब हो जाएगा कैप्रिकॉर्न, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों को, किसके साथ घूमना फिरना कर रहे हैं आप। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यस नो में आंसर होना चाहिए,
ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। एंड जल्दबाजी में मत करिएगा, देखिए कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा, ओके। कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर कैसे है, 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 Okay, Capricorn, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, फिर वापस play करिए, ठीक है। Now the answer, answer to your question is no, no. एंड यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ से आगे बढ़िए, इस चीज से आगे बढ़ना जरूरी है। आपको भी चीजें समझ नहीं आ रही, बट दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। तो द आंसर इज नो। चार्म्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। Letter C for cat, letter O for owl, रैकेट, बैडमिंटन, टेनिस रिलेटेड कुछ, वाइन, मे बी कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है, जो कि मैंने आपको बोला था पार्टी हो रहा है, हो रही है, सॉरी, पार्टी हो रही है फ्रेंड्स फैमिली के बीच में, तो वहां पे शायद वाइन और ये अल्कोहल या सेलिब्रेशन ऐसा कुछ दिख रहा है। वाइन पीना पसंद है, म्यूजियम वगैरह आप में से कई लोग जाना पसंद करते हैं, फ्लावर गार्डनिंग, बुके देना या कोई ले रहा है वो चीज है, नेचर। लियो काफी इंपॉर्टेंट साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, किसी का सन साइन या मून साइन हो सकता है, तो कोई सिग्निफिकेंट इंसान है। पेशेंस रखनी जरूरी है कैप्रिकॉर्न, आप या तो इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है जल्दी जल्दी सारी चीजें हो, थोड़ा पेशेंस रखिए तो चीजें थोड़ी फिर भी वर्कआउट कर सकती हैं, जल्दबाजी मत करिए। फिश से रिलेटेड कोई चीज दिख रही है, या तो फिश पसंद है या फिश ऑयल मे बी कंज्यूम करने की जरूरत है, आई डोंट नो, ओमेगा 3 और समथिंग कुछ हो सकता है। म्यूजियम में भी जा रहे हैं, या बैलेंस बनाने, मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बाकी चीजों में, तो वो संभाल नहीं पा रहे हो आप, तो थोड़ा बैलेंस बनाइए, चीजें ठीक रखिए, ओके कैप्रिकॉर्न। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।